बताऊं कि खजूर बड़ी कमाल की चीज। खजूर जो है ये जिस घर में खजूर और सिरका मौजूद रहे ना, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु की बहुत सारी हदीसों से ये बात मिलती है कि उस घर में कभी फाका नहीं आ सकता, उस घर में कभी रिज़्क़ की तंगी हो ही नहीं सकती। तो खजूर बड़ी कमाल की चीज़ है। जब हम आप देख लें कि रमज़ान में अफ्तारी में जब हम खजूर से इब्तिदा करते हैं तो ये इतनी स्पीडली आपकी बॉडी के एक खुलिए नस नस तक ये बड़ी स्पीडली जाता है, पहुंच जाता है और एक्टिव करता है, उसको बूस्ट करवाता है। इतनी जल्दी कोई खुराक आपकी मिदे से जिगर से प्रोसेस होकर मेटाबोलाइज होकर खून में शामिल होकर इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंचती। वाह वाह, ये इधर से गई। हाँ, इसको खाने का एक तरीका जरूर है कि जब आप खजूर लें, इसको मुंह में रखें और इसको देर तक मुंह के अंदर ना सामने के दांत काटने वाले, तोड़ने वाले, पीसने वाले अच्छी तरह इसका ना पूरा जूस निकाल दें यहाँ पे। फिर आप इसको निकलें और फिर पूरी बॉडी के नस नस तक अपना काम पूरा करेंगे। अच्छा, इसको इसी को अगर पानी में लें कि थोड़ा सा पानी जमजम हो तो बहुत अच्छा है, ना जमजम मिले तो कोई भी पानी ले लें और उसके इसको वो जो होता है ना चटू वटा पत्थर वाला, उसके अंदर डाल के तो इसको खजूर डाल के एक और इसको थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर अच्छी तरह इसको रगड़ रगड़ के ना इसको बिल्कुल मैश कर दें उस पानी में। पानी थोड़ा हो उसके अंदर करें और पानी डालने की जरूरत पड़ जाए तो 2-4 कतरे और डाल लें, लेकिन इस तरह, लेकिन इसका महलूल बना दें आपका कि आपको खजूर उसमें घिस घिस के पता ही ना चले कि खजूर की तरह एक लिक्विड टाइप बन गया। सर सेमी कोमा या कोमा में जो मरीज लेटे पड़े हैं ना, उनको आप ये पिला दें किसी तरीके से, मुंह से अगर पिलाया जा सकता है तब, नहीं तो जैसे डॉक्टरों ने ग़िज़ा की नालियां शलियां लगाई होती हैं वहां से पिला दें। कोमा में मरीज जो है वो भी उठ जाता है। वाह, इतनी कमाल की इसकी इफादियत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन